खुदा के बेटे को, खादम को, पास्टर अशरफ यकूब को वेलकम करती हूँ। खुदावन आपको आपके साथ हो, कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल खर्च करें। सारा जलाल खुदावन को दे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जी। सिस्टर अनीता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहानत की खिदमत को अंजाम दिया। खुदावंद आपको बरकत दे। भाई साबर, आपने दुआ में रहनुमाई की, मेरे लिए दुआ की। यकीनन खुदा इस दुआ को सुनता है और फिर उसके मुताबिक हमें जवाब देता है। आप सबका शुक्रिया जिन्होंने आज गीतों में रहनुमाई की। अगर आप में से बाज़ को याद हो तो मैंने पिछले हफ्ते जो बातचीत की थी वो ये थी कि हम खुदा की मर्ज़ी को किस तरह बजा ला सकते हैं। खुदा की मर्ज़ी हमारे लिए कितनी अहम है और फिर हम किस तरह खुदा को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी नहीं बल्कि खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा उसके मुतल्लक मज़ीद बताना चाहता हूँ। यसु मसीह जब गतसमनी में था तो उसे बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा और हम देखते हैं कि वो नहायत ही गमगीन था, खामोश भी था, वो बहुत कमज़ोर था। बड़ी मुश्किल से वो अपने कदम जो हैं वो आगे बढ़ा रहा था। क्यों? क्योंकि उस पर दुनिया के गुनाहों का बोझ था और वो जानता था कि अभी वो सलीब की तरफ जाएगा और फिर उस सलीबी मौत का उसे बड़ा अच्छी तरह इस्तेमाल था, पता था। अगर वो इलाही कुव्वत यहाँ पर इस्तेमाल करता तो यकीनन इससे उसे छुटकारा हासिल हो जाता। इन हालात का मसीह यसु पहले भी कभी उसने ऐसा सामना नहीं किया था। यहाँ दुनिया की निजात का मंसूबा उसके सामने था और अगर वो इस आज़माइश में पूरा ना उतरा तो निजात का कोई और जरिया मौजूद नहीं था। यसु मसीह ने महसूस किया कि उससे उसका बाप शायद जुदा हो चुका है। वो डरा। क्यों डरा? इसलिए कि उसने ये सोचा कि इंसानी जामे में होते हुए तरीकी की कुव्वतों के मुकाबले में वो कहीं नाकाम ना हो जाए, क्योंकि उस पर बहुत बड़ी आजमाइशें आने वाली थी और उसकी ये आखिरी आजमाइशें पहली आजमाइशों से कहीं बड़ी थी। पहले हमने उसकी आजमाइश को देखते हैं जो मत्ती रसूल की अंजील और लूका रसूल की अंजील में दर्ज की गई हैं कि किस तरह उस पर आजमाइशें आई। यसु मसीह बाप की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। शैतान ने यसु मसीह को जता दिया कि अगर वो इस गुनाहगार दुनिया का जामन बनता है तो उसे अब्दी जुदाई बर्दाश्त करना पड़ेगी और ये कि यसु को इब्लीस की सल्तनत के साथ जोड़ दिया जाएगा और इसके बाद खुदा के साथ वो एक कभी ना हो सकेगा। ये तमाम बातें उसके ज़हन में थी। इब्लीस ने उसे बार बार ये बचाने की कोशिश की। जिन लोगों के लिए वो जान दे रहा है वो तो उसकी परवाह नहीं करते और जिन साथियों को उसने 3 साल तक ट्रेनिंग दी है वो भी उसे छोड़कर जा चुके हैं। ये शैतान उस पर हमलावर था। हम शायद यीशु मसीह की जिस्मानी हालत को नहीं समझ सकते। बाइबल मुकद्दस की वजाहत बयान करती है कि उसकी हालत क्या थी। उसका लिखा है लूका रसूल की अंजील में कि उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपकता था। जब मैंने इसका मुतालिया किया कि क्या ऐसा हो सकता है तो यकीनन इंसान जो है जब बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला होता है तो ऐसा हो सकता है। और यीशु मसीह तो जानता था कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। यीशु मसीह इस हजार सनी से गुजर रहा था जिसमें मैं और आप कभी नहीं पड़े और उसने दुआ क्या की, ऐ बाप अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले,
तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। बाकी गतसमनी में यीशु मसीह खुदा की मर्जी को जान चुका था कि उसे बनी नौ इंसान की निजात के लिए ये प्याला पीना जरूरी है। जब भीड़ उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो उसके चेहरे पर करब, मुसीबत या किसी और तरह का दुख के निशान नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्यों यीशु मसीह ने उनकी तरफ सफर शुरू कर दिया? बनिस्बत के वो उससे भागे, जबकि वो दुआ कर रहा है कि अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे टल जाए। तो जब यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तुम किसे ढूंढते हो, तो वो तमाम के तमाम भीड़ उसके आगे ठहर नहीं सकी, जमीन पर गिर पड़ी, जिसमें काहिन, यहूदी और सिपाही तमाम लोग शामिल थे। यीशु मसीह के लिए बड़ा आसान था कि वो सुकून से वहां से चला जाता। अगर वो चाहता तो वो ऐसे बच जाता, लेकिन वो जानता था कि खुदा की मर्जी का वक्त आ गया है और खुदा की मर्जी ये है कि वो सलीब पर अपनी जान दे। किस तरह उसे पता चला? हम देखते हैं कि जब वो इस हालत में था तो फरिश्ता उसे तकवीयत देने के लिए, लूका 24 बाब में आपको पता चल जाएगा, जब वो तकवीयत देने आया तो उसने उसको पर वाज़िया कर दिया कि यीशु मसीह के लिए इस निजात के मंसूबे को पूरा करना जरूरी है और मौत के बगैर ये नामुमकिन है। इसलिए जो वो पहले दुआ कर रहा था, उसकी मर्जी को जान जाने के बाद उसने उस हजूम की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया जो उसे पकड़ने के लिए आ रहे थे। उसने किसी तरह की मज़ामत नहीं की। वो शागिर्द सोचते होंगे कि यीशु मसीह किसी ना किसी तरह की तो मज़ामत करेगा और हम सब बच निकलेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। हम जानते हैं कि सनहिड्रन के हुक्म के मुताबिक उसमें किसी गलत काम की निशानदेही नहीं की गई। यीशु मसीह ने हर जगह अपनी जिल्लत, रसवाई और सताने जाने को बड़े सब्र तहम्मुल से बर्दाश्त किया। जिन इंसानों के लिए वो गुनाह के लिए कफारा देने के लिए आया था, वही उसकी जिल्लत और रसवाई कर रहे थे। यहूदी चाहते थे कि किसी मोजज़े के जरिए अपने आप को आजाद कर ले, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया? उसने अल्लाही कुव्वत का मुजाहरा क्यों नहीं किया? हालांकि वो हर रोज ऐसा करता था, लेकिन उसने किसी भी तरह बचने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की? बाइबल मुकद्दस में ईसाया 53 उसकी 7 आयत में लिखा है, वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह न खोला। जिस तरह बरा जिसे ज़बा करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेज़ुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। हम देखते हैं कि यीशु मसीह खामोश क्यों रहा, क्यों बेज़ुबान था? बिल्कुल ऐसा जैसे बरा ज़बा करने को ले जाते हैं। यहां पर हमें क्या पता चलता है? उसको बार बार ये दावत दी गई कि वो अपने आप को साबित करे कि वो मसीह है। काइफा ने उसे मोजज़ात करने के लिए कहा, पिलातुस ने कहा, हेरोदीस ने कहा, उसे कहा कि तुझे छोड़ देते हैं, लेकिन तू मोजज़ा तो कर। देखें, अगर आप गौर करें तो अब वो हर रोज तो मोजज़े करता था। अब मोजज़ा करने में क्या रुकावट थी? वो हर रोज मोजज़ा करता था, और क्योंकि अब वो मोजज़ा क्यों नहीं कर रहा? जबकि वो इसके लिए दुआ भी करता है कि खुदावंद अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो मोजज़ात क्यों नहीं कर रहा? अजीजों, जब मुझे खुदा की मर्जी मालूम हो जाती है तो फिर मुझे हर सूरत में उसकी मर्जी पूरी करना है, चाहे उसके लिए जान चली जाए। और यहां यीशु मसीह जान चुका था कि सलीब पर जाए बगैर खुदा की मर्जी पूरी नहीं हो सकती।
और उसने खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए इस सलीबी मौत को गवारा कर लिया। खुदा की मर्जी पूरी करने की हर रुकावट को दूर कर दिया ताकि हम नजात में हिस्सेदार बन सके। जब आप ये देखते हैं ना, तो इससे मुझे क्या सबक मिलता है कि यीशु मसीह ने निजात के मंसूबे के लिए खुदा की मर्जी के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया। आप पर भी और मुझ पर भी बहुत से ऐसे आजमाइशें आती हैं जब हमें खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए कहा जाता है। यीशु मसीह जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश में मुब्तला था, फिर भी उसने अपने आप को बचाने की कतई कोशिश नहीं की। उसके पास अख्तियार था। अगर आपके पास और मेरे पास अख्तियार हो तो क्या हम इस्तेमाल नहीं करेंगे? लेकिन जब वो यीशु मसीह खुदा की मर्जी जान चुका तो उसने अपने अख्तियार को भी किसी तरह भी बुरे कार नहीं लाया। खुदा की मर्जी कैसे पूरी की जाती है और किस तरह उसकी हुक्मरानी हमारी जिंदगी में पूरी होती है, यीशु मसीह ने अमली मिसाल के जरिए हमें आगाह किया है कि हम खुदा की मर्जी पूरी करें। यीशु मसीह ने अपने बाप की मर्जी पूरी करने के लिए हर तरह की अजियत बर्दाश्त की। क्या मैं और आप खुदा की मर्जी पूरी करने के लिए हर तरह की अजियत आज बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं? खुदा की मर्जी क्या है? क्या हम ये भी जानते हैं? कलाम मुकद्दस हमें हर रोज आगाह करता है कि खुदा की मर्जी क्या है मेरी जिंदगी के लिए, लेकिन शायद हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम खुदा की मर्जी को जान सके। शैतान की सरजमीन में रहते हुए खुदा की मर्जी पूरी करना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह को भी खुदा की मर्जी पूरी करने के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा ताकि वो यीशु मसीह खुदा की मर्जी को बजा ला सके। मुझे हतमी तौर पर इस फैसला करने की ज़रूरत है कि मैं हर कदम पर खुदा की मर्जी बजा लाऊंगा या नहीं लाऊंगा। फिर मुझे यीशु मसीह की तरह सब कुछ बर्दाश्त करना सीखना है। मुझे सब्र और तहम्मुल से काम लेना है। खुदा की मर्जी को जानने के लिए ज़रूरी है कि हम चंद बातों को याद रखें। उसके बगैर हम खुदा की मर्जी बजा नहीं ला सकते। फिर हमारा खुदा हुक्मरान ना होगा हमारी ज़िंदगी का, बल्कि हम खुद अपनी ज़िंदगी के हुक्मरान होते हैं। जब हम खुदा की मर्जी को बजा नहीं लाते तो फिर खुदा हमारी ज़िंदगी का हुक्मरान कैसे बन सकता है? शैतान और अपनी मर्जी को मैं किस तरह दफन कर सकता हूँ? पहली बात यह कि हमें अपनी शनाख्त और अपनी मर्जी को दफन करना आना चाहिए ताकि हमारे जरिए खुदा की शनाख्त हो और हम खुदा की मर्जी बजा लाएं। जिंदगी के वो दो ही रास्ते हैं, खुदा के साथ जिंदगी गुजारने का रास्ता या शैतान के साथ जिंदगी गुजारने का रास्ता। क्योंकि हम इस दुनिया के बासी और गुनाह की पैदावार हैं, इसलिए हमारे ऊपर शैतान और मुआशरे का बहुत गहरा असर होता है। और जो कुछ भी हम होते हैं, इन्हें अपने मुआशरे में हम चाहते हैं कि हमारा मकाम। यीशु मसीह ने फरीसियों से क्या कहा था? उसने कहा, तुम अपने बाप अबलीस से हो जो अपने बाप की ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हो। अगर आज मैं शैतान की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहता हूं तो मेरा खुदा से साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। आज बहुत से लोग, नोट कीजिएगा इस बात को, बहुत से लोगों को आपने ये कहते सुना है कि वो खुदा के लिए काम करते हैं।
अजीजों, मैंने बहुत से पादरी साहबान को भी ऐसे कहते सुना, बिल्कुल गलत चीज़ है। खुदा के साथ काम नहीं किया जाता, खुदा के लिए काम नहीं किया जाता। अगर मैं खुदा के साथ मिलके काम नहीं ना कर रहा तो फिर मैं खुदा से अलग हूं। खुदा के लिए काम करना और खुदा के साथ मिलकर काम करना बहुत बड़ा फर्क है। तो जब हम खुदा के साथ मिलकर काम करते हैं तो फिर हमें उसकी मर्जी का पता चलता है, हमारा उसके साथ बड़ा गहरा तल्लुक होता है। फिर हमें किसी तरह भी, हम फरीसियों की तरह नहीं है कि हम खुदा की मर्जी के बजाय शैतान की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करें। फरीसी यकीनन शैतान की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे थे। हतमी तौर पर हमारी मर्जी या तो खुदा की मर्जी के मुताबिक होती है या शैतान की मर्जी के मुताबिक, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दुनिया के इस माहौल में अक्सर औकात हम शैतान की मर्जी के मुताबिक चलते हैं। ये हवाएं शैतान की मर्जी के मुताबिक चलती हैं। ये तमाम कुछ जो कुछ इस दुनिया में हो रहा है, यीशु मसीह ने शैतान को इस दुनिया का बादशाह कहा है। मुझे अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करना आना चाहिए और फिर रूल कुद्दस की रहनुमाई और कुव्वत की हिदायत के तहत ही मैं खुदा की मर्जी को बजा ला सकता हूं। बाज़ औक़ात हमें अपनी मर्जी और खुदा की मर्जी में फर्क ही नहीं नजर आता। बहुत दफा ऐसा होता है, बाज़ दफा मैं सोचता हूं कि जो मेरी मर्जी है वो ही खुदा की मर्जी है। हमें तवक्को रखनी चाहिए कि जब हम अपनी मर्जी के मुताबिक चलते हैं तो फिर हमारी मर्जी शैतान की मर्जी के साथ मुंसलिक हो जाती है और खुदा की मर्जी को हम रद्द कर देते हैं। मेरी मर्जी क्या होती है, थोड़ी देर के लिए हम सोचते हैं। आज अपनी मर्जी के मुताबिक चलना खुदा के खिलाफ बगावत है। ऐसा उस वक्त होता है जब हम सोचते हैं कि हकीकत में हमारी मर्जी खुदा की मर्जी है। दोबारा देखिएगा, अपनी मर्जी के मुताबिक चलना खुदा के खिलाफ बगावत है। ऐसा कब होता है? उस वक्त होता है जब हम सोचते हैं कि हकीकत में मेरी मर्जी या हमारी मर्जी खुदा की मर्जी है। यिर्मयाह नबी क्या लिखता है? यिर्मयाह 17 बाब और उसकी 9 आयत में, दिल सब चीजों से ज्यादा हिलेबाज और लाअलाज है। सुलेमान को अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करने के बुरे नताइज का सामना करना पड़ा, लिहाजा वो हमें खबरदार करता है। इमसाल 14 बाब और उसकी 12वीं आयत में क्या खबरदार करता है? ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है और उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। ये कौन कह रहा है? सुलेमान, जिसका ये तजर्बा था कि किस तरह वो खुदा से दूर हुआ और फिर खुदा के करीब आ गया। ऐसी जो मुझे सीधी राह मालूम होती है, उसकी इंतहा में क्या है? मौत की राह है। हमारे लिए समझा इंतहाई ज़रूरी है कि हमारी जिस्मानी तरजीहात और मकासद फितरी तौर पर खुदा की मर्जी के बरक्स है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम देखते हैं कि पौलुस रसूल ने भी इसके बारे हमें आगाह किया है, खबरदार करता है, कलीसिया को खबरदार करता है कि वो अपनी मर्जी के ताबे ना हूं। अगर आपने हवाला पढ़ना है तो 3 बाब और उसकी 7 आयत, यानी कि वो अपनी मर्जी के ताबे ना हूं। और बाद में पौलुस रसूल के अलावा दूसरा पतरस 2 बाब और उसकी 10 आयत में भी इसी तरह का हवाला दिया गया है। दूसरे बाब में क्या बताया गया है? दूसरा पतरस 2 बाब और उसकी 10 आयत, बल्कि ये अगर आप पूरा बाब पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। वो कलीसिया को ऐसे उस्तादों से खबरदार लाने के लिए कहता है जो अपनी मर्जी के ताबे चलते हैं। यही वो उस्ताद है जो खुदा की कलीसिया पर असरअंदाज होते हैं और खुदा के लोगों को धोखा देते हैं। जब हम
अपनी जिंदगी का जायजा लेते हैं तो हमें पता चलता है कि अपनी पशीदा मर्जी को जानने की कोशिश करते हैं। तो हमें अपने आप से ये सवाल करने की जरूरत है, क्या मुझे हर गलत रास्ते से नफरत है? अपने आप से सवाल किया करें। हकीकी तौर पर ऐसे गलत रास्तों से नफरत करने जिनमें हमारी मर्जी भी शामिल है। हमें दाऊद नबी की तरह इन चीजों का ख्याल रखने की जरूरत है। वो क्या कहता है? तेरे कवानीन से मुझे फहम हासिल होता है, इसलिए कि मुझे हर झूठी राह से नफरत है। कलाम की रोशनी में अपने आप से सवाल किया करें, क्या मैं हकीकत में खुदा की मर्जी के बरअक्स जानने से नफरत करता हूं, या मैं उसकी मर्जी के मुताबिक चलने की कोशिश करता हूं? क्या मुझे एहसास है कि कितनी बार मैं अपनी खुद गर्जाना मर्जी के मुताबिक चलता रहा हूं? कभी ये सवालात ऐसे हैं जो मुझे बता देते हैं कि मैं किसकी मर्जी में चल रहा हूं। जब हम बाइबल में बार बार पढ़ते हैं कि अगर हम अपनी मर्जी को एक तरफ रखें तो खुदा हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। क्या आप ऐसे लोगों से वाकिफ हैं जो बाइबल का मुतालिया अपनी मर्जी और अपने मकासद को पूरा करने के लिए करते हैं? यकीनन बहुत से लोग हैं। क्या कभी ने आपने भी ऐसा किया है कि नहीं? अपने मकसद को पूरा करने के लिए आप वही आयात पढ़ते हैं जिसमें आपका मकसद है। आप उन्हीं हवालों का मुतालिया करते हैं जिसमें आपको मुर्द इल्जाम नहीं ठहराया जाता। कितने लोग आज आपको नजर आते हैं जो अपना नुक्ता नजर पूरा करने के लिए बाइबल का गहरा मुतालिया करते हैं, यहां तक कि इस बात का दावा करते हुए अपने आप को धोखा देते हैं। क्यों? वो ये सोचते हैं कि मैं अपनी मर्जी जो है किसी ना किसी तरह अपनी मर्जी का हवाला बाइबल से निकालकर जिस गुनाह में मैं मुब्तला हूं उसको जस्टिफाई कर सकूं। कई दफा मैंने कई पादी साहबान को ये कहते सुना है, देखिए सिर्फ खुदा ने ये राज मुझ पर आश्कारा किया है। हमें ये जानने की जरूरत है कि शैतान भी कलाम मुकद्दस से बखूबी आगाह है। मत्ती 4 बाब और लूका 4 बाब में आप क्या पढ़ते हैं? जब शैतान ने यीशु मसीह को आजमाइश की तो उसने क्या किया? उसने बाइबल के हवाला जात इस्तेमाल किया। जब मैं ये कहता हूं कि खुदा ने सिर्फ मुझ पर इंकशाफ किया तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा करने की कोशिश करता हूं। और फिर मैंने जैसे कह रहा था ना कि बहुत से लोग अपनी मर्जी को कहते हैं कि ये खुदा की मर्जी है। कभी भी अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी ना गिदराने। बाज़ मैंने देखा है, वो एक दोस्त थे, मैंने कहा आपने दूसरी शादी क्यों की है? कहते बाइबल में देखो यार, इब्राहिम ने तो 3 शादी की थी, यकूब ने कितनी की थी, तो आप मुझे क्यों कह रहे हो? यानी कि उन्होंने वो हवाले जात, शराब पीने वाला वो हवाला जात निकाल के रखता है। बाज़ क्योंकि वो उसकी मर्जी है, लिहाजा वो अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी में डालने की कोशिश करता है, और ये इंतहाई खतरनाक है। बाज़ अपनी जाती बाइबल स्टडी के नतीजे में शैतान लोगों को कायल करता है को यकीन करें कि आप बाइबल के फलां मज़मून के बारे में किसी भी दूसरे शख्स से ज्यादा जानते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। और अगर आप देखें तो मसीह कलीसियाओं में यह बहुत बड़ा रवाज है। मैं क्योंकि यहां पर एक प्रोफेसर की हैसियत से काम करता हूं और फिर मेरे पास चर्चेस भी हैं, पादरसान भी हैं, लेकिन जब मैं कभी अगर कलीसिया में जाता हूं तो ऐसे सवालात किए जाते हैं, कहते हैं नहीं जी मैं जो कह रहा हूं वही ठीक है। अगर किसी चीज के बारे में
बाइबल मुकद्दस का मुतालिया मेरे अंदर एहसास या ऐसा रवैया पैदा करता है मैं कि दूसरों से बेहतर हूं, और ये सब कुछ मैंने अपनी कोशिशों से सीखा है, तो फिर मेरे काम जिस्मानी है और मेरे अंदर रूह का फल पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपने आप को दूसरों से बड़ा समझता हूं, क्योंकि मेरी मर्जी है ये। अगर खुदा मुझ पर कोई बाइबल की सच्चाई आश्कारा करता है तो मुझे अपने आप को हलीम बनाना है और फिर बड़ी हलीमी के साथ इसे अपने भाइयों को बताना है। इसके साथ साथ मुझे अपना जायजा भी लेने की जरूरत है कि मैं तो खुदा की मर्जी के ताबे हूं या उसके बरक्स हूं। अपने आप से सवाल किया करें, मेरे लिए मेरी मर्जी, मेरे मकासद और मेरी राय कितनी अहम है? क्या हम बाइबल की मर्जी को सिर्फ उस वक्त बजा लाना चाहते हैं जब हम उससे इत्फाक करते हैं? जब मैं मुकम्मल तौर पर इत्फाक करता हूं किसी चीज से, तो क्या मुझे उस वक्त लाना है? या मुझे हर सूरत में खुदा की मर्जी के मुताबिक चलना है, ना कि अपनी मर्जी के मुताबिक? जब हम उससे इत्फाक करते हैं या हम हर सूरत अपनी मर्जी चाहते हैं, चाहे उसके नताइज कुछ भी क्यों ना हो? हमें हर हाल में खुदा की मर्जी के मुताबिक चलने की जरूरत है। बाइबल मुकद्दस में बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जहां खुदा के लोगों ने ना चाहते हुए भी अपने आप को खुदा की मर्जी के सुपुर्द कर दिया। बहुत से खादमीन ऐसे हैं। बाइबल मुकद्दस ऐसी चीजों से भरी पड़ी है। अगर खुदा मुझ पर कोई आश्करा चीज करता है तो मुझे अपनी जिंदगी की सिम्मत को तब्दील करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर मेरी ख्वाहिश के बरक्स है तो फिर भी मुझे खुदा की मर्जी को जानने की जरूरत है। हम जो खुदा की कलीसिया होने का दावा करते हैं, हमारे लिए जरूरी है कि समझें बपतिस्मे के वक्त पुरानी इंसानियत को हमने दफन कर दिया। जब हम अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द कर चुके तो फिर हम अपनी मर्जी नहीं बल्कि खुदा की मर्जी को अवलियत दिया करें। पौलुस रसूल के इस पैगाम को हमेशा याद रखें। चुनाचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। यानी पुरानी इंसानियत को हमें बदलना है। बहुत सी मिसालें ऐसी हैं बाइबल मुकद्दस में। मिसाल के तौर पे जब होशिया नबी से खुदा ने कहा कि एक औरत को ब्याह ला जो बदकारी की जिंदगी बसर करती है, तो होशिया ने इनकार नहीं किया, ब्याह लाया, तो छोड़कर उसे चली गई। 3 बच्चे पैदा हुए। होशिया लिखता है कि वो मेरे बच्चे नहीं हैं। उसको छोड़कर जब चली गई तो खुदा ने फिर उसको कहा जा उसको फिर खरीद ला। ये है खुदा की मर्जी को बजा लाना। मुआशरे को नजरअंदाज करने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम उसे मुआशरे को नजरअंदाज नहीं करते तो हम खुदा की मर्जी को किस तरह बजा ला सकते हैं? जब हम खुदा की मर्जी बजा लाते हैं तो खुदा हमारे लिए शानदार तरीके से काम करेगा। हमें बलाहट इसलिए नहीं दी गई कि हम खुदा की खिदमत में किसी दूसरे की नकल करें। खुदा की बलाहट और मकसद हर एक के लिए जाती तौर पर और मुनफरद है। जब हम वही करते हैं जिसकी बुलाहट खुदा ने हमें दी है, फिर अपनी सलीकतों से बढ़कर हम खुदा को जलाल देने वाले नताइज हासिल करेंगे। हम अपनी जिंदगी और तजर्बे से इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जब मैं खुदा की मर्जी के मुताबिक चलता हूं तो खिदमत में वो नताइज बरामद होंगे जो मेरी सोच से बढ़कर है। इन नताइज की बदौलत मैं खुदा के नाम को जलाल देता हूं और उसकी हमद करता हूं। अक्सर औक़ात हम जो पाजी साहबान है ना, हमें ये बात पाई जाती है, यार मेरे पास जो कलाम है ना किसी के पास नहीं है। छोड़ दे इस बात को।
दूसरों को उम्मीद दें, दूसरों को अवलियत दें। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत से मसीही आज अपनी ज़िंदगी के लिए खुदा की मर्जी को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि उनकी सोच एक अलग है। खुदा उन पर वो मुकाशवा अश्कारा उस वक्त तक नहीं करेगा जब तक उनकी अपनी मर्जी नहीं है कि वो खुदा के मुकाशवे को जाने, खुदा की मर्जी को जाने। मुझे बहुत से ऐसे मसीह मिलते हैं जो ये कहते हैं कि काश मैं अपने लिए खुदा की मर्जी को जानता, या मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी खुदा की आवाज को नहीं सुना। मेरे लिए बड़े अफसोस का मुकाम होता है। मसीहियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि हम अपनी मर्जी को भूलकर खुदा की मर्जी बजा लाएं। जब वो कहते हैं काश मैं अपने लिए खुदा की मर्जी को जानता, तो बाइबल मुकद्दस किस लिए है मेरे भाई? उसमें खुदा की मर्जी है, वो खुदा की तजुर्बात से भरी पड़ी है। या मुझे कभी खुदा की आवाज नहीं आई? बाइबल मुकद्दस में हर रोज खुदा की आवाज मुझे बताती है। यीशु मसीह ने कहा अगर कोई मेरे पास आए और अपने माँ बाप और अपनी माँ बीवी बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। नमक अच्छा तो है, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से मज़ेदार किया जाएगा? ना वो ज़मीन के काम का रहा, ना लोग उसे बाहर फेंक देते हैं। जिसके कान हो सुने के वो सुन ले। ऐसी मसीहत बेकार है जो पूरे अज़म के साथ काम ना करे, जो पूरी मेहनत से काम ना करे, जाम फिशानी से काम ना करे, आधे दिल के साथ खिदमत करना, खुदा की मर्जी को बजा लाना नहीं। आधे दिल के साथ की गई खिदमत में कोई कुव्वत या अख्तियार नहीं पाया जाता। उसमें बिल्कुल अख्तियार से खा लिया रूल कुद्दस, उससे हम कलाम नहीं हो रहा जो आधे दिल के साथ खुदा की खिदमत करता है। जो पूरे अज़म के साथ खुदा की खिदमत नहीं करता वो खुदा की मर्जी को बजा नहीं ला सकता। वो पूरी सच्चाई के साथ खुदा हमारी रहनुमाई करने के लिए तैयार है। खुदा की मर्जी क्या है? खुदा की मर्जी खुदा की सच्चाई है। अगर आपका शुमार उन लोगों में होता है जो खुदा की मर्जी को जानने की जुस्तजू कर रहे हैं, तो फिर मैं आपसे गुजारिश करता हूं और आपकी हौसला अफजाई करूंगा कि आप कुछ वक्त पशीदगी में उसके साथ गुजारें, खुदा के साथ वक्त गुजारें, अपने दिल उसके सामने खोल दें और जो कुछ वो आपसे कहता है उसकी सुने। वो आपसे बात करने के लिए इतना बेताब है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप थोड़ी देर के लिए सोचें, खुदा कितना बेताब है मेरी बात को सुनने के लिए। खुदा पहले से इंतजार कर रहा है कि कब अशरफ मेरे पास आए और मुझसे मांगे। ये नहीं कि मैं खुदा के पास जाता हूं, बल्कि वो पहले से इंतजार कर रहा है। कलाम मुकद्दस को पढ़े। कलाम का वाहिद जरिया और सबूत है जिसके जरिए खुदा मुझे से हम कलाम होता है। खुदा कभी भी अपने कलाम के बरक्स काम नहीं करता और उसका कलाम बाइबल मुकद्दस की सूरत में हमारे पास मौजूद है। जब बाइबल हमसे मुखातब होती है तो वो जो कुछ उसमें तहरीर है उसे मानने में कभी देर ना करे। क्यों खुदावंद इब्राहिम को पसंद करता था? क्योंकि इब्राहिम को जब भी खुदा ने कोई काम कहा तो उसने, चाहे उसकी वो मर्जी के बरक्स था, उसने वो काम किया। मिसाल के तौर पे इब्राहिम इस्माइल को नहीं निकालना चाहता था, खुदा ने कहा इसको निकाल दे। अर्ली मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग निकाल दिया। खुदा ने कहा अपने बेटे को कुर्बान करना है, खुदा ने तो कहा था कि कल सुबह ही जाना। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग वो रवाना होता है। खुदा की मर्जी इस तरह बजाय लाई जाती है, उसमें देर नहीं की जाती। आपने खुदा की आवाज को सुना, उसी वक्त उस पर अमल होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि खुदा मुझे और आपको दुनिया की बुलंदियों पर ले जाएगा अगर हम उसकी आवाज को सुनकर आगे बढ़ते। इब्राहिम को साथ ऐसा हुआ। यहां भी आपसे कहना चाहता हूं कि खुदा मेरी मर्जी के बरक्स नहीं चलता। हम रज़ाकराना तौर पर अपनी मर्जी खुदा के सुपुर्द करते हैं और हम उसकी मर्जी जानते हैं
और उससे कहते हैं कि वो अपनी मर्जी हम पर आश्कारा करे। हमारी जिंदगी में यीशु मसीह को अवलियत मिलनी चाहिए। वो कभी दूसरा दर्जा नहीं लेना चाहता, उसे दूसरा दर्जा मत दे, यही उसकी मर्जी है। हम अपने मंसूबों में उसे फिट नहीं करते, बल्कि हम उसके मंसूबे के मुताबिक चलते हैं। ये नहीं कि मैंने मंसूबा बनाया और खुदा से कहा कि खुदाया ये मंसूबा है, ये तेरे लिए ही है, ये मैंने तेरे लिए काम करा। नहीं, वो उसके साथ मिलके तो काम नहीं किया। उसके लिए काम कैसे होगा जब उसके साथ मिलके काम नहीं किया? आपका अपना मंसूबा है, आपका अपना तरीकाकार है, और आप उसी को कह रहे हैं ये खुदा का मंसूबा है। नहीं है। वो कभी दूसरा दर्जा नहीं रखता। पहले उसको मंसूबे में शामिल करें, फिर वो मंसूबा कामयाब होगा। ये इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। उस मुकाम तक जब तक हम मुकम्मल तौर पर उसके सामने झुकते नहीं, हमारी मर्जी हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती, बल्कि खुदा की मर्जी हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। क्योंकि यीशु मसीह आया कि हमें सच्चा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। जब आप अपनी ज़िंदगी के लिए उसकी मर्जी जान लेते हैं, तो फिर हम खुदा के जलाल के लिए बड़े फलदार साबित होते हैं। हम खुदा के तख्तस्तान में यकीनन एक मजदूर है, और जब हम मजदूर हैं तो फिर हमें उसकी मर्जी बजा लानी है। अगर हम उसकी मर्जी बजा लाने में नाकाम हैं, तो फिर कशीदगी में उसके साथ वक़्त गुजारें। वो अपनी मर्जी आप पर आश्कारा कर देगा। यकीनन ऐसा होगा। कलाम मुकद्दस उसकी मर्जी से भरी पड़ी है। क्या करना है बाइबल मुकद्दस मुझे बताती है। तो आए हम आज ये अहद करें कि हम खुदा की मर्जी बजा लाएंगे, अपनी मर्जी नहीं, और ना ही अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी कहेंगे। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकत से नवाजे। आमीन।